नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, झूठों का सरदार। झूठों का सरदार। कहानी विजय कुमार वत्स, चित्रांकन बेदी। 5 जूतों की मार में हमने देखा कि चंद्रनगर का युवराज प्रेम सिंह अपने मित्र जयपाल के साथ व्यापार करने के लिए अपने राज्य से रवाना हुआ। रास्ते में उनका जहाज एक नगर के पास रुका। जहाज से उतरकर वे दोनों नगर में घूमने के लिए चल दिए। वहां वह चंदा नाम की ठगनी के जाल में फंस गए। अब आगे। चंदा ठगनी दम पूर्वक युवराज प्रेम सिंह से बोली, चंद्रनगर के युवराज, अपने राज के वस्त्र उतारो और गुलाम बनकर मेरे साथ चलो। जयपाल, यह कैसा किस्मत का चक्कर है? क्या अब हम दोनों को इसका गुलाम बनकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? युवराज, भला मैं चंदा का गुलाम क्यों बनूंगा? चंदा से शर्त आपने लगाई थी, इसलिए आप ही चंदा के गुलाम बनिए। यह तुम क्या कह रहे हो जयपाल? तुम तो हमारे अभिन्न मित्र हो। संकट के समय में क्या तुम मेरा साथ छोड़ जाओगे? आप ठीक कह रहे हैं युवराज, हमारा आपका साथ बस यहीं तक था। अब आपका रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग। यह कहकर जयपाल आगे बढ़ गया। यह देख, राम सिंह और श्याम सिंह जल्दी से आगे बढ़कर विश्वासघाती जयपाल को पकड़ लो। जो आज्ञा युवराज। आदेश पाकर राम सिंह और श्याम सिंह जयपाल की ओर लपके, लेकिन आगे बढ़ता जयपाल उनकी परवाह किए बिना तेजी से जहाज की रेलिंग के पास जा पहुंचा। वाह, लगता है भगवान भी मेरा साथ दे रहा है। नीचे समुद्र में नाव तैर रही है। मैं इस नाव में छलांग लगाकर यहाँ से 9 2 11 हो सकता हूँ। अगले ही पल यह वही नाव थी जिसे राम सिंह और श्याम सिंह ने समुद्र में उतारा था। ओह, जयपाल तो नीचे खड़ी हमारी नाव में कूद गया। राम सिंह, मौका अच्छा है, हमें भी जल्दी से नाव में कूद जाना चाहिए। इस प्रकार हम यहाँ से भागकर राजकुमारी कनकलता के पास पहुँच सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो श्याम सिंह। अगले पल राम सिंह और श्याम सिंह एक पल की भी देरी किए बिना नीचे कूद गए। अरे, इन दोनों ने भी मेरे पीछे छलांग लगा दी। अब क्या होगा? कुछ पल बाद राम सिंह और श्याम सिंह धम से नाव में जा गिरे। उधर जहाज की छत पर, पकड़ लो इस धूर्त जयपाल को, ध्यान रखना यह भागने ना पाए। क्षमा करें युवराज, हम इस आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे। हम भी आपके मित्र जयपाल की तरह आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं। ओह, मैं व्यर्थ ही घबरा रहा था। ये दोनों तो मेरी ही तरह यहाँ से भागने की फिराक में हैं। राम सिंह और श्याम सिंह का कथन सुनकर युवराज प्रेम सिंह बुरी तरह तिलमिला उठा। मक्कारो, जयपाल की तरह तुम दोनों ने भी आंखें बदल ली, लेकिन याद रखना, इस जीवन में यदि पुनः तुम लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन राम सिंह ने युवराज की बात की ओर ध्यान न देकर जल्दी से जहाज से बंधी नाव की रस्सी काट दी। अगले पल श्याम सिंह नाव को चप्पू से खेता हुआ जहाज से दूर ले जाने लगा। उन्हें जहाज से दूर होते देख प्रेम सिंह, अब उधर क्या देख रहे हो? तुम्हारा मित्र व दोनों सैनिक तुम्हें धोखा देकर भाग गए हैं। अब वह तुम्हारे हाथ आने वाले नहीं है। तुम ठीक कह रही हो चंदा। प्रेम सिंह का कथन सुन चंदा क्रोध में भर उठी। प्रेम, भूल कर भी अब कभी तुम मुझे मेरे नाम से न पुकारना, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। तब मैं तुम्हें किस नाम से संबोधित करूं? आज से तुम मेरे गुलाम हो और मैं तुम्हारी मालकिन। अब से तुम मुझे मालकिन ही कहकर पुकारोगे। ठीक है मालकिन, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इधर जब श्याम सिंह नाव को खेते हुए जहाज से काफी दूर पहुंच गया। जयपाल, यह तुमने अच्छा नहीं किया। अपने मित्र को इस अवस्था में छोड़कर तुम्हें इस प्रकार नहीं भागना चाहिए था। जब तक प्रेम सिंह के पास रुपया पैसा था वह मेरा मित्र था, पर अब जब उसके पास रुपया पैसा न रहा तो मैं भला क्यों उससे मित्रता रखता? फिर मैं अगर उसके साथ रहता तो मुझे चंदा का गुलाम बनकर उसकी सेवा करनी पड़ती। एक बात समझ में नहीं आई जयपाल, कल रात जब तुम और युवराज प्रेम सिंह चंदा के घर गए थे तो उसने युवराज के सामने कौन सी शर्त रखी थी? यह गुलाम बनाने का क्या चक्कर था? तुम कौन होते हो मुझसे यह पूछने वाले? यह सुनते ही राम सिंह ने अपनी कटार निकालकर जयपाल के सामने लहराते हुए कहा, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो जो हम पूछें उसका सही सही जवाब दे दो, वरना यह कटार तुम्हारे पेट में घोंप दूंगा। क्या क्या तुम मुझे मार दोगे? हाँ, अगर तुम हमें सही सही सारी बात नहीं बताओगे तो हम तुम्हें अवश्य मार देंगे। ओह, यह तो मैं कुएं में से निकलकर खाई में गिर पड़ा।
चंदा के जाल में से जान बचाकर भागा तो इन दोनों के जाल में फंस गया। अपनी जान बचाने के लिए मुझे इन दोनों को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। यह सोच जयपाल ने उन दोनों से कहा, कल रात जब मैं और युवराज चंदा के घर के सामने से गुजर रहे थे तो। फिर जयपाल ने उन दोनों को सारा किस्सा बता दिया। सारी बात जानकर राम सिंह ने कहा, श्याम सिंह, जयपाल हमारे बहुत काम का आदमी है, इसे तो हमें राजकुमारी कनकलता के पास ले चलना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो राम सिंह। उन दोनों का वार्तालाप सुनकर जयपाल चक्कर में पड़ गया। यह तुम दोनों क्या कह रहे हो? राजकुमारी कनकलता का भला मुझसे क्या वास्ता? जयपाल, अगर तुम चाहो तो हम राजकुमारी कनकलता से तुम्हें अनगिनत स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दिलवा सकते हैं। अनगिनत स्वर्ण मुद्राएं? हाँ, लेकिन राजकुमारी कनकलता मुझे अनगिनत स्वर्ण मुद्राएं किस उपलक्ष्य में पुरस्कार स्वरूप देंगी? बात यह है जयपाल कि राजकुमारी कनकलता युवराज प्रेम सिंह से विवाह करके प्रसन्न नहीं थी और वह युवराज प्रेम सिंह से पीछा छुड़ाना चाहती थी। हमारे ख्याल से तुम ही युवराज को चंदा के घर में ले गए थे। हम राजकुमारी जी को जब यह सब बातें बताएंगे तो वह तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें मालामाल कर देगी। ओह, तो यह बात है। इसका मतलब है कि मेरी किस्मत चमकने वाली है, इसमें क्या शक है? तब मैं तुम दोनों के साथ राजकुमारी कनकलता के पास चलने को तैयार हूँ। इधर चंदा प्रेम सिंह को साथ लेकर अपने घर पहुंची। प्रेम सिंह, अपने वस्त्रों को उतारकर ये गुलामों के वस्त्र पहन लो। आज से तुम्हें यही वस्त्र पहनने हैं। जो हुक्म मालकिन। प्रेम सिंह ने चंदा से वस्त्र ले लिए और उन्हें पहनने के लिए कक्ष से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद चंदा ने अपने कुछ गुलामों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी, समुद्र के तट पर एक जहाज खड़ा है। तुम लोगों को इसी समय मेरे साथ वहां चलना है और उस जहाज का सारा माल ढोकर यहाँ लाना है। जो आज्ञा मालकिन। लगता है आज चंदा ने जरूर कोई तगड़ा शिकार फांसा है। हमारी तरह आज फिर कोई बदनसीब इस दुष्टा के जाल में फंस गया है। जल्दी ही चंदा सभी गुलामों को साथ लेकर समुद्र तट पर पहुंची। तट पर पहुंचकर गुलामों ने युवराज के जहाज का माल ढोना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही देर में जहाज का सारा सामान चंदा के भवन में पहुंच गया। इधर राम सिंह और श्याम सिंह नाव को खेते हुए चंद्रनगर राज्य में पहुंचे। जयपाल, चंद्रनगर राज्य में प्रविष्ट होने से पहले हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं। क्या? तुम्हें हमारे साथ स्त्री का वेश धारण करके राजकुमारी कनकलता के पास चलना होगा। स्त्री का वेश धारण करके? हाँ, अगर तुमने अपने असली वेश में राज्य में प्रवेश किया तो लोग तुम्हें पहचान जाएंगे और जब तुम्हारे चंद्रनगर पहुंचने की सूचना राजा मान सिंह के पास पहुंचेगी तो वह तुम्हें बुलाकर पूछ सकते हैं कि युवराज प्रेम सिंह को तुम कहाँ छोड़ आए हो। ओह, तुम ठीक कह रहे हो, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। तब श्याम सिंह नगर में जाकर बाजार से महिलाओं के वस्त्र खरीद कर ले आया, जिन्हें जयपाल ने बिना हिचक पहन लिया। फिर तीनों नाव से उतरकर चंद्रनगर के राजमहल की ओर चल दिए। जल्दी ही तीनों राजकुमारी कनकलता के महल में जा पहुंचे। जयपाल, तुम श्याम सिंह के साथ इस कक्ष में ही रुको, मैं राजकुमारी जी को सूचना देकर आता हूँ। ठीक है। उन दोनों को वहीं छोड़ राम सिंह कक्ष से बाहर निकल गया और राजकुमारी कनकलता के कक्ष में पहुंचा। राम सिंह, तुम सब कुशल तो है? नहीं राजकुमारी जी, युवराज एक ठगनी के जाल में फंस गए हैं। मुझे इसी बात की आशंका थी, पर यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा यह नहीं सोचा था। खैर, जो कुछ भी हुआ मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। राजकुमारी जी, युवराज अपनी यात्रा के दौरान अपने मित्र जयपाल के साथ मदिरा पान करते रहे और मौज उड़ाते रहे। एक दिन उनका जहाज एक नगर के किनारे पर रुका। इस प्रकार राम सिंह ने सारी घटना राजकुमारी कनकलता को बता दी। सारी बात बताने के पश्चात, राजकुमारी जी, आपके कहने के अनुसार मैं और श्याम सिंह आपको सूचना देने के लिए वापस लौट आए हैं। अब हमें क्या करना है? राम सिंह, सबसे पहले तुम मेरे पास जयपाल को लेकर आओ। मैं उस दगाबाज से बात करना चाहती हूँ। कनकलता की आज्ञा पाकर राम सिंह कक्ष से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जयपाल राजकुमारी के सामने था। जयपाल, प्रेम सिंह जैसे मूर्ख आदमी से हमें छुटकारा दिलाकर तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। यह मेरा अहोभाग्य है राजकुमारी जी। हम तुम्हें कल ही अपने साथ अपने पिता के राज्य गुलाब नगर ले जाएंगे और अपने पिता से तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दिलवाएंगे।
मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है राजकुमारी जी। तभी कनकलता ने राम सिंह को आदेश दिया, राम सिंह, जयपाल को अतिथि गृह में ठहरा दो। याद रहे, जयपाल अतिथि गृह में स्त्री वेश में ही रहे। जो हुक्म राजकुमारी जी। तब राम सिंह और श्याम सिंह जयपाल को साथ लेकर कक्ष से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद कनकलता राजा मान सिंह और महारानी शारदा के राजमहल में पहुंची। आओ बेटी, आओ, आज तुमने हमारे महल में आने का कष्ट कैसे किया? पिताजी महाराज, गुलाब नगर से मेरी प्रिय सहेली रत्ना यहाँ आई हुई है। आज से 5 दिन पश्चात उसका विवाह है और वह मुझे लेने के लिए स्वयं चंद्रनगर आई है। हम तुम्हारी कहने का अभिप्राय समझ गए हैं। तुम उसके साथ गुलाब नगर जाना चाहती हो ना? जी पिताजी महाराज, तुम सहर्षी अपनी सहेली के साथ गुलाब नगर जा सकती हो। धन्यवाद पिताजी महाराज। लेकिन बहू, एक बात याद रखना, गुलाब नगर से शीघ्र ही वापस लौट आना, क्योंकि युवराज प्रेम सिंह व्यापार करके जल्दी ही वापस लौटने वाला होगा। माँ, मैं 1 माह के अंदर अंदर वापस लौट आऊंगी। दूसरे दिन प्रातः ही कनकलता ने अपने सेवकों राम सिंह व श्याम सिंह के साथ गुलाब नगर की ओर प्रस्थान किया। जयपाल उनके साथ स्त्री वेश में था। महारानी, कनकलता ने युवराज प्रेम सिंह पर न जाने कौन सा जादू कर दिया है, जो वह विवाह होते ही व्यापार करने के लिए यात्रा पर चला गया है। महाराज, कनकलता साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। भगवान ऐसी बहू सबको दे। जब कनकलता का रथ उनकी दृष्टि से ओझल हो गया तो वे दोनों भरे मन से राजमहल में वापस लौट आए। उधर रथ के नगर के बाहर पहुंचते ही, जयपाल, अब तुम अपना स्त्री वेश बदलकर पुरुष वेश में आ सकते हो। राजकुमारी जी, मुझे भी इस स्त्री वेश में बहुत असुविधा हो रही थी। मैं शीघ्र ही अपने वस्त्र बदल लेता हूँ। कनकलता के इशारे पर श्याम सिंह ने रथ रोक दिया और जयपाल रथ से उतरकर रथ की ओट में खड़ा होकर वस्त्र बदलने लगा। संध्या होते होते रथ गुलाब नगर पहुंच गया। राजकुमारी कनकलता राम सिंह, श्याम सिंह व जयपाल को अतिथि गृह में छोड़ अपने पिता के कक्ष में पहुंची। उसे देखते ही राजा गुलाब सिंह आश्चर्यचकित रह गए। बेटी, तुम बिना किसी पूर्व सूचना के? सब कुशल तो है? पिताजी, बात ही कुछ ऐसी घटित हो गई थी कि मुझे जल्दबाजी में ही गुलाब नगर आने का निर्णय करना पड़ा। जल्दी बताओ बेटी, ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई है तुम्हारे साथ? पिताजी, आपके दामाद युवराज प्रेम सिंह सुदूर नगर में चंदा नाम की ठगनी की कैद में फंस गए हैं। इसी कारण मैं यहाँ आई हूँ। यह सब कैसे हुआ बेटी? युवराज चंदा ठगनी के नगर में क्यों गए थे? तब कनकलता ने पिता को सारी बात बता दी। सारी बात जानकर, बेटी, युवराज प्रेम सिंह इस समय विपत्ति में है, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। पिताजी महाराज, युवराज मेरे पति हैं, इसलिए मैं स्वयं उनको चंदा की कैद से छुड़ा कर लाऊंगी। लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ। कैसा अनुरोध बेटी? पिताजी महाराज, मैं युवराज के मित्र जयपाल को अपने साथ लाई हूँ। जब तक मैं युवराज को चंदा ठगने की कैसे न छुड़ा लाऊं, तब तक आपको जयपाल को कारागार में बंद रखना पड़ेगा। कहाँ है जयपाल? उसे मैं राम सिंह और श्याम सिंह की निगरानी में राजकीय अतिथि गृह में ठहरा आई हूँ। गुलाब सिंह ने तुरंत ही 2 सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया। राजकीय अतिथि गृह में जयपाल नाम का युवक ठहरा हुआ है। तुम दोनों तुरंत जाकर उसे कारागार में बंद कर दो। जो हुक्म महाराज। दोनों सैनिक तुरंत राजकीय अतिथि गृह में पहुंचे। जयपाल, तुम्हें हमारे साथ चलना है। ओह, तो महाराज ने इतनी जल्दी मुझे पुरस्कार देने के लिए बुला लिया। पुरस्कार? जयपाल, हम तुम्हें पुरस्कार देने के लिए नहीं बुलाने आए, हम तो तुम्हें कारागार में ले जाने के लिए आए हैं। महाराज की यही आज्ञा है। क्या? जयपाल को चौंकते देख राम सिंह उससे बोला। चौंकते क्यों हो जयपाल? तुम्हें कारागार में डालने के लिए ही तो हम तुम्हें गुलाब नगर लाए हैं। ओह, तो पुरस्कार देने की बात झूठी थी? पुरस्कार, और वह भी तुम जैसे आदमी को? उन दोनों की बात सुनकर जयपाल की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। यदि ऐसा था तो तुम लोगों ने मेरे साथ यह सब नाटक क्यों खेला? क्योंकि हम तुम्हें पुरस्कार का लालच देकर यहाँ की कारागार में बंद करना चाहते थे, और बिना लालच में आए तुम गुलाब नगर आने वाले नहीं थे। तभी श्याम सिंह ने सैनिकों से कहा, अब देरी न करो और इसे ले जाकर कारागार में बंद कर दो। सैनिक जबरदस्ती जयपाल को घसीटते हुए वहां से ले गए और कारागार में बंद कर दिया। न जाने क्यों मेरी मति मारी गई थी। न मैं पुरस्कार का लालच करता
और न आज यह दिन देखना पड़ता। इधर कनकलता ने गुलाब सिंह से कहा, पिताजी, आप एक जहाज में व्यापार के लिए सामान भरवा दीजिए। मैं उसी नगर में व्यापार करने जाऊंगी जिस नगर में युवराज प्रेम सिंह कैद है। मैं अभी जहाज में सब सामान भरवा देता हूँ। पिताजी, मैं अपने साथ एक ऐसी बिल्ली को भी ले जाना चाहती हूँ जो बहुत तेज दौड़ती हो। चाहो तो तुम हमारी पालतू बिल्ली बिजली को ही अपने साथ ले जा सकती हो बेटी। ठीक है पिताजी। राजा गुलाब सिंह के आदेश पर तुरंत ही जहाज को तैयार कर दिया गया। व्यापार पर जाने के लिए कनकलता ने पुरुष वेश धारण किया। बेटी, तुम्हें सफर पर अकेले भेजते हुए मेरा दिल घबरा रहा है। पिताजी, मैं अकेली कहाँ हूँ? आपका आशीर्वाद जो मेरे साथ है, फिर राम सिंह और श्याम सिंह जैसे स्वामी भक्त सेवक भी मेरे साथ हैं। तब गुलाब सिंह ने कनकलता को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात कनकलता यात्रा पर चल दी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।